हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 15, ब्लड रिलेशन पार्ट 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क से। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन का एक सेट दिया था जिसकी डायरेक्शन है इस प्रकार की। इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ियों का एक परिवार है, मतलब दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बच्चे। देर आर 8 मेंबर्स, ABCDEFGH। तो वहाँ पे 8 मेंबर है टोटल। सी इज़ जीज डॉटर इन लॉ। जो सी है वो डॉटर इन लॉ है, बहू है, बेटे की वाइफ है। तो सी तो गई वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीज डॉटर इन लॉ है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जी बना लिया, ये जी है। अब जी की किसी से शादी हुई तो जी फीमेल है मेल ये हमें नहीं कह रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। ई इज़ बीज ओनली ग्रैंड चाइल्ड। तो अभी हमें ये चीज़ मालूम नहीं है, ई और बी का भी बात नहीं हुई है, तो हम सी जी इनमें रिलेशन ढूंढते हैं। डी इज़ वन ऑफ ईज 2 मैटरनल अंकल्स। तो अभी हमने ई नहीं लिया है। फिर करते हैं जी एंड डी, वन ऑफ हुम इज़ मेल, आर द चिल्ड्रन ऑफ बी। तो देखो जी और एक मेरे पास और है डी, ये जो दोनों हैं वो किसके चिल्ड्रन हैं, वो बी के चिल्ड्रन हैं। इनमें से एक जो है वो क्या है, मेल है, ठीक है। एफ इज़ द फादर ऑफ डी। तो इस डी का फादर एफ है। तो डी का फादर अगर एफ है, ये हम यहाँ पे लेते हैं, एफ अगर फादर है तो सिंपल सी बात है बी मदर होगी, ठीक है। ये इसका फादर हो गया। उसके बाद एच इज़ जीज हस्बैंड। तो एच अगर हस्बैंड है तो जी वाइफ होगी। और डी और जी में से एक मेल था, जी फीमेल है तो डी क्या हो गया, मेल, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब जो लाइन हमने स्किप कर ली थी उसको वापस पढ़ते हैं। यहाँ पे ई इज़ बीज ओनली ग्रैंड चाइल्ड। जो ई है वो बी का इकलौता पोता है, ग्रैंड चाइल्ड है, तो बी का एक पोता है, तो वो तो ये रहा, ठीक है। ये तो इसको हमने क्या ले लिया, ये है ई। ओके स्टूडेंट्स, एक ही जगह है। जी और एच का जो बेटा है वो ई है और उसकी वाइफ है सी। फिर एक और लाइन और रह गई थी, ये रही, डी इज़ वन ऑफ इज 2 मैटरनल अंकल्स, है ना। तो जो डी है वो ई के 2 जो है वो अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब उनकी मम्मी के भाई, मामा है, 2 मामाओं में से एक है। तो ई का एक मामा तो डी है, ठीक है। मम्मी इसकी जी है, एक मामा डी है, तो एक मामा और होगा, है ना। 2 मामा कह रखे तो एक मामा और होगा। तो हमने एक मामा के लिए और जगह बना ली, तो ये जगह बना ली। अब एक कौन रह गया है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो गए, एक ए ही रह गया, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। तो ये हमारे पास पूरा ब्लड रिलेशन का चार्ट बन गया। इसको अलग से मैं सही से बना लेता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले बी हमने लिखा, फिर एफ हमने यहाँ लिखा। इनके बेटे कौन कौन है, ठीक है। इनका एक बेटा है डी, एक बेटा है ए और बेटी है जी। जी की शादी हुई है एच से। इनका बेटा कौन है, इनका बेटा है ई, और ई की शादी हुई है किससे, सी से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो है वो क्या है, ये भाई बहन हो गए। ये वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने कपल वाला ये सिंबल बना लिया, लड़की के लिए सर्कल बना लिया, और लड़के के लिए मैंने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। तो ये हो गया ब्लड रिलेशन का चार्ट। अब इसके बेसिस पे जो हम 2 क्वेश्चंस करने हैं वो उनको कर लेते हैं कंप्लीट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कौन से इसमें से सही है, राइट है। फर्स्ट है, देर आर 2 मेल्स इन द सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन के अंदर 1 2 और 3 मेल है, तो ये हो गया रॉन्ग। सेकेंड, ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। तो ए तो लड़का है, तो सिस्टर कैसे हो सकती है, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती, रॉन्ग। देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिलीज। तो लड़कियां है, फीमेल जो है 1 2 3 और मेल्स है 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। डी है हमारे पास, ई कैन बी द सन ऑफ ए। क्या ई ए का बेटा हो सकता है क्या। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ई है वो बी का पोता है, ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है। अब जबकि हमें ये गिवन है कि एक ही पॉसिबल है, और अब ये भी चीज़ गिवन है कि सी जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ जी है। तो जब ये डॉटर इन लॉ ऑफ जी है तो इसकी यहाँ पे शादी हुई होगी, और लड़का एक ही यहाँ पर अवेलेबल इस फैमिली में, तो वो जी का ही बेटा होगा। यानी कि ये हुआ रॉन्ग, वो ए का बेटा नहीं हो सकता, वो जी का ही बेटा है। ई का है, सी इज़ द ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो देखिए कि जो सी है वो एफ की बेटी के बेटे की वाइफ है, तो ये
जनरेशन का गैप आ गया, तो ये यहाँ पे डॉटर इन लॉ होती है सेकंड जनरेशन के अंदर, और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आएगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, यानी कि ये अपना स्टेटमेंट राइट है, तो ई यहाँ पे हुआ राइट, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ई। फिर सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ग्रैंड डॉटर ऑब्वियसली राइट, नहीं सॉरी ग्रैंड डॉटर नहीं है ना, ई तो क्या है सन है ना, तो क्या ग्रैंड सन हुआ, यानी कि ऑप्शन सी राइट, सन रॉन्ग हो गया, ग्रैंड डॉटर रॉन्ग हो गया, डॉटर रॉन्ग हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ई जो है वो क्या है, ग्रैंड सन है एफ का, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हुआ। फिर हम कुछ करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास जो डायरेक्शन दे रखी है ये वाली, इसको मैं एक अलग पेज पे ले लेता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो डायरेक्शन है कि 8 पर्सन्स हैं, सरीन, राही, अकाशा, पवी, प्रीत, गुंजन, तरन एंड नामिया, बिलोंग टू ए फैमिली विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 जनरेशंस, तो यहाँ पर भी 3 जनरेशंस हैं, एंड 2 मैरिड कपल्स, तो ये में डाटा गिवन है कि 3 तो जनरेशन है और 2 कपल्स हैं, 2 मैरिड यहाँ पर कपल्स हैं, टोटल 8 पर्सन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इन सबके शॉर्ट नेम्स रख लेता हूँ, तो सरीन को मैं एस कह दूंगा, राही को आर, अकाशा को ए, पवी प्रीत दोनों पी पी से है, तो पवी का पी ले लेता हूँ, प्रीत का पी आर ले लेंगे, गुंजन का जी, तरन का टी और नम्या का अपन एन यहाँ पे ले लेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। प्रीत इज़ द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अकाशा, प्रीत जो है वो अकाशा के बेटे, अब इसका ओनली सन मतलब अकाशा का एक ही बेटा है, उसकी एक क्या है, सिस्टर है प्रीत, ठीक है। फिर बढ़ते आगे, प्रीत के लिए मैंने लिख दिया पी आर। पवी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सरीन, तो पवी जो है वो सरीन की डॉटर इन लॉ है, तो इसको साइड में यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर अपन इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने लिख दिया जो पवी है वो डॉटर इन लॉ है सरीन की, तो डॉटर इन लॉ किसकी है, सरीन की, ठीक है। राही इज़ द मदर ऑफ अकाशा, तो राही जो है अकाशा की मदर है, तो राही जो है वो अकाशा की मदर है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सरीन इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ तरन, तो देखिए सरीन ग्रैंड फादर है किसका, तरन का। हु इज़ द डॉटर ऑफ पवी, तो हु इज़ द डॉटर ऑफ पवी, तो पवी की डॉटर है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सरीन किसका है, तरन का ग्रैंड फादर है, हु इज़ द डॉटर, तो तरीन भी क्या है, डॉटर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर बढ़ते आगे। नामिया इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन, तो जो नमिया है वो गुंजन के मामा है, गुंजन का क्या है, वो मामा है, तो उसको भी अपन यहाँ बनाते हैं। तो अब देखिए इसको एक बार साइड में ले लेता हूँ, जो गुंजन का जो मामा है, गुंजन का मामा यानी कि ये जो कपल होगा इसमें इस लड़की के फीमेल का ये भाई होगा नमिया, ये हमने इनको तीनों को अलग अलग बना दिया। अब हम इन तीनों को ज्वाइंट करते हैं। तो अगर तीनों डायग्राम को देखें तो जो पहले 2 डायग्राम हैं ये वाले, एक तो ये और एक ये वाला, इन दोनों में जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें एक जगह आर लिखा और एक जगह एस, ठीक है, एक फीमेल है और एक मेल है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि एक ही फैमिली है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तो आर को मैंने वाइफ ले लिया और एस को अपन ने हस्बैंड ले लिया, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो पहले वाले डायग्राम में ए है, सेकेंड वाले डायग्राम में यहाँ पे पी और एक ब्लॉक खाली है, पी क्लियरली यहाँ पे फीमेल है और एक मैरिड कपल जैसा हमें दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक मैरिड कपल हो चुका है और दूसरा मैरिड कपल अपन को एक और चाहिए, तो ए को मेल बना के एक बार ट्राई करते हैं, रॉन्ग होगा तो हम वापस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने लिया ए जो है वो राही का बेटा मान लिया हमने, और पवी क्या हो गई उसकी वाइफ, ठीक है। फिर तीसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक मैरिड कपल दिख रहा है अपन को, तो मैरिड कपल का एक बेटा या बेटी जो भी है जी दे रखा है हमें, और उसके साथ जो फीमेल के साथ एक एन लिखा हुआ है, तो हमें यहीं से लिंक हो रहा है कि एक तो पी के साथ कनेक्ट एन है और इन दोनों कपल का एक बेटा क्या हो गया, जी हो गया। सेकेंड डायग्राम को देखें तो पी का एक बेटा हमारे पास क्या है, टी है, सॉरी बेटी है टी, तो टी इसकी क्या है, बेटी। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले वाले डायग्राम के अंदर दिख रहा था कि ए के एक बेटा है और एक बेटी है,
तो बेटी एक टी है, एक जगह और खाली है, ठीक है, तो एक हम पी आर ले लेते हैं यहाँ पे इसकी बेटी, और ये जो ब्लॉक है ये हमारा होगा क्या, जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा लेवल था ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया। अब मैं इसको अच्छे से एक फ्रेश पेज पे बना लेता हूँ जो ब्लड रिलेशन हमारे पास बना है। तो इस तरीके से जो हमें ब्लड रिलेशन मिला वो इस टाइप से है कि जो पहली जनरेशन है उसमें दो मेंबर कौन कौन से आ गए, आर और एस, जिसमें से आर जो है फीमेल है और एस जो है वो क्या है, मेल। तो ये पहला कपल हो गया, पहला मैरिड कपल। सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या है हमारे पास कि इनका एक बेटा है ए, जिसकी वाइफ कौन हो गई, पी यानी कि पवी, और पवी का एक भाई है कौन, एन। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या है कि ए और पी का एक बेटा है जी, और उनकी दो सिस्टर्स हैं, एक तो टी और एक पी आर यानी कि प्रीत, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। ऐसे नाम से दिख रहा था गुंजन जो है वो लड़का होगा, ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर नाम नहीं दे रखे हो तो हमें इस टाइप से इसको मान के चलना है। तो ये आ गया हमारे पास एक ब्लड रिलेशन। अब इसको हर क्वेश्चन के साथ लिख लेते हैं और क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 यहाँ पर मेल है। फिर बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ नम्या रिलेटेड टू तरण। तो नम्या का है, ये रही, और तरण ये रहा। तो नम्या और तरण का क्या रिलेशन है, जो तरण है वो नम्या की सिस्टर का लड़का है। तो क्या हुआ, सिस्टर का जो लड़का है वो क्या कहलाएगा, नेफ्यू, ठीक है, भांजा भांजी कहलाएगा। तो टी जो है वो लड़की है तो ये क्या हुई, भांजी हुई, नेफ्यू। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सम वे एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप, यानी इन 5 में से 4 एक जैसा ग्रुप बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन डेट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो इनमें से कौन सा अजीब है, ऑड कौन सा है जो बाकी 4 से डिफरेंट है। तो सरीन और प्रीत, तो सरीन ये रहा और प्रीत ये रही, दो का डिफरेंस है। अकासा तरण, तो अकासा तरण, इनमें एक जनरेशन का डिफरेंट है। पवी नम्या, तो ये जनरेशन वाला तो मैटर है नहीं। चलो फिर बात करते हैं मेल फीमेल की। तो सरीन यहाँ पे क्या है, मेल, और प्रीत क्या है, फीमेल, तो एक मेल एक फीमेल। अकासा तरण, अकासा मेल, तरण फीमेल, तो मेल फीमेल। पवी नम्या, तो पवी यहाँ पे फीमेल है और नम्या क्या है, मेल। राही प्रीत, तो राही भी फीमेल और प्रीत भी फीमेल। गुंजन प्रीत, तो गुंजन जो है वो मेल है और प्रीत क्या है, फीमेल। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें दोनों क्या है, फीमेल, यानी राही और प्रीत जो है वो इन ग्रुप से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ अकासा सन, अकासा का जो लड़का है वो तरण के ग्रैंड फादर से कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो अकासा का जो बेटा जो गुंजन है वो तरण के ग्रैंड फादर से, उसका भी जो ग्रैंड डॉटर ही होगा, सॉरी ग्रैंड सन ही तो होगा, क्योंकि गुंजन जो है लड़का है ना, तो ये क्या होगा, ग्रैंड सन होगा, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ इज़ तरण रिलेटेड टू राही। तो तरण जो है वो राही से कैसे रिलेटेड है। तो तरण क्या है, ग्रैंड डॉटर है, क्या है, ग्रैंड डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।